Hello everyone, welcome back to our channel Web Impact. I hope you enjoyed our previous videos, which is based on HTML, block and indent element. If you missed it, make sure to check it out. The link is in the description below. So let's get start our video. So in this video, we will talk about HTML class and HTML ID. Specifically, both are used as selector in HTML and CSS both. So first of all, let us understand what is HTML classes. So the HTML class attribute is used to specify a class for an HTML element. HTML क्लास एक एट्रीब्यूट है जो कि हम HTML एलिमेंट्स में यूज़ करते हैं उन्हें स्पेसिफिकली अलग अलग तरीके से डिज़ाइन करने के लिए मल्टीपल HTML एलिमेंट कैन शेयर द सेम क्लास। जो मल्टीपल HTML एलिमेंट्स होते हैं वो सेम क्लासेस को यूज़ कर सकते हैं। हम जो डिफरेंट HTML एलिमेंट्स हम यूज़ करेंगे जैसे कि पैराग्राफ हो गया या हेडिंग हो गई या कुछ डिव टैग, बहुत सारे डिव एलिमेंट्स हमने बनाए तो हम उसमें सेम क्लासेस यूज़ कर सकते हैं। इसका बेसिक सिंटैक्स देख लेते हैं। तो जो क्लास क्लास का HTML क्लास का सिंटैक्स है वो बेसिकली डॉट से एक्सेस करते हैं हम लोग और क्लास नेम डालते हैं उसमें। अब हम इसको डायरेक्ट सबलाइन पे जाके देखते हैं कि किस तरीके से दिखता है ये। सो इनलाइन सीएसएस को सबसे पहले फॉलो करते हैं हम लोग। हेड टैग के अंदर हम स्टाइल टैग का यूज़ करेंगे। सो क्लास को एक्सेस करने के लिए हमें डॉट से उसको रिप्रेजेंट करते हैं और हमारा जो क्लास नेम है, तो मैंने यहाँ पे क्लास नेम डिज़ाइन दिया है। अब मैं यहाँ पे एक पैराग्राफ ले लेता हूँ जिसमें मैं लिख देता हूँ दिस इज HTML पैरा एंड मैं एक H1 टैग भी ले लेता हूँ दिस इज माय फर्स्ट हेडिंग। अब हम इसमें हमारे जो CSS में हमने यूज़ करा था कि स्टाइलिंग कैसे देते हैं, तो हम नॉर्मल स्टाइल टैग का भी यूज़ कर सकते हैं यहाँ भी। पर हम स्पेसिफिकली क्लास क्लास का देखेंगे कि क्लास होता क्या है और क्लास से यूज़ कैसे करना है हमको क्लासेस को। तो सबसे पहले मैं लिखूँगा क्लास और जैसे हमने यहाँ पे डॉट लगाया है वो हमको यहाँ पे लिखने की ज़रूरत नहीं है, हमें नॉर्मली सिर्फ इसका क्लास का नाम लिखना है। तो मैंने क्लास का नाम लिखा डिज़ाइन। अब मेरे को करना क्या है कि इस पैराग्राफ का कलर चेंज करना है, तो नॉर्मल हम कलर लिखेंगे यहाँ पे। प्रॉपर्टी यूज़ कर रहे हैं कलर और मुझे इस पैरा का कलर चाहिए रेड, तो मैंने यहाँ रेड लिखा। अब हम इसको ब्राउज़र पे देख लेते हैं कि किस तरीके से शो होगा। तो ओपन इन ब्राउज़र करते हैं। आप देख सकते हैं कि दिस इज़ HTML पैरा और ये दिस इज़ माय फर्स्ट हेडिंग। अलग अलग स्टाइलिंग देने के बजाय मैं इसी क्लास को उठा के डायरेक्ट हमारे हेडिंग में पुट कर देता हूँ या पेस्ट कर देता हूँ, तो ये डायरेक्ट रेड कर देगा उसको। सो जैसे कि मैंने आपको बताया कि हम अलग अलग एलिमेंट में सेम क्लासेस को यूज़ कर सकते हैं और क्लास को बेसिक इस तरीके से यूज़ किया जाएगा। सो ये तो हो गया हमारे क्लासेस के बारे में। अब हम एक HTML आईडी के बारे में समझते हैं कि HTML आईडी होता क्या है। सो HTML आईडी इज एट्रीब्यूट इज यूज टू स्पेसिफाई ए यूनिक आईडी फॉर एन HTML एलिमेंट। सो हमारा जो HTML आईडी है वो भी एक एट्रीब्यूट ही है जो एक यूनिक तरीके से HTML एलिमेंट में यूज़ किया जाता है। You cannot have more than one element with the same ID in an HTML document. सो मैंने आपको पहले बताया कि ID जो होती है वो यूनिक होती है, तो हम सेम ID HTML पूरे डॉक्यूमेंट में सेम ID हम यूज़ नहीं कर सकते, हमको डिफरेंट डिफरेंट IDs देना पड़ेगा। तो हम ID का सिंटैक्स देख लेते हैं। सो इसको ID को हम हमेशा हैश हैश से एक्सेस करेंगे और फिर ID नेम। तो मैं विदाउट एनी टाइम वेस्ट हम सबलाइन टेक्स्ट एडिटर पर जाके देखते हैं कि इसको यूज़ कैसे करना है। सो ये तो हो गया हमारा क्लास के बारे में। अब क्लास को यहीं रखकर मैं एक आईडी बना देता हूँ यहाँ पे। आईडी को मैं आईडी ही नाम दे देता हूँ और इसमें हम लोग फॉन्ट साइज चेंज करेंगे। अब जैसे कि मैं इस क्लास में मैंने एक आईडी यूज़ करा, देन फिर उसका आईडी का नाम, तो मैंने आईडी ही ले लिया आईडी का नाम। अब मैं इसको ब्राउज़र पे जाके देखता हूँ कि किस तरीके इसके फॉन्ट साइज़ चेंज होगी। तो ये हमने आईडी के थ्रू करा। बेसिकली आईडी और क्लास मैंने आपको पहले बता दिया कि एज अ सिलेक्टर हम यूज़ करते हैं कि हमें कुछ फॉन्ट साइज़ या बार बार किसी चीज़ को हमको चेंज करना है तो उसमें हम आईडी और क्लासेस को यूज़ करते हैं। सो आईडी, अब जैसे कि हमें और भी किसी चीज़ में आईडी लगाना है हम यूज़ तो कर सकते हैं, शो तो इसमें भी होगा वो। इसे मैं इसी आईडी को कॉपी करके पेस्ट करता हूँ।
तो फ़ॉन्ट तो इसका भी चेंज होगा, बट आईडी का एक, हम ब्राउज़र पे देखते हैं, फ़ॉन्ट तो इसका भी चेंज हो रहा है, बट आईडी का एक बेटर प्रैक्टिस के लिए हमें हमेशा आईडी अलग-अलग नाम से ही बनानी पड़ती है, क्योंकि आईडी यूनिक एलिमेंट होता है। सो ये तो हो गया आईडी के बारे में। अब हम लोग थोड़े और आईडी और क्लासेस के बारे में समझ लेते हैं, कि मैंने थोड़े बहुत टिप या नोट्स निकाले हैं, वो देख लेते हैं। सो द क्लास एट्रीब्यूट कैन बी यूज्ड ऑन एनी एचटीएमएल एलिमेंट। जो क्लास एट्रीब्यूट है वो हम किसी भी एचटीएमएल एलिमेंट पे यूज़ कर सकते हैं, उसी तरीके से आईडी को भी यूज़ कर सकते हैं। बट डिफरेंस वही है कि हमें आईडी एट्रीब्यूट कैन बी यूज्ड ओनली वंस एचटीएमएल एलिमेंट, मतलब हमें पूरे डॉक्यूमेंट में आईडी एलिमेंट, जो आईडी एट्रीब्यूट हम बनाएंगे, उसे अलग अलग तरीके से बना के यूज़ करना पड़ेगा, क्योंकि आईडी जो होता है वो हमारा यूनिक एलिमेंट है। फिर यहाँ पे एक नोट है, द क्लास एंड आईडी नेम इज़ अ केस सेंसिटिव। अब केस सेंसिटिव हमने प्रीवियस वीडियो में समझाया कि केस सेंसिटिव होता क्या है। मैं आपको एक बार और यहाँ पे दिखा देता हूँ सबलाइन पे। फॉर एग्जांपल जैसे मैंने यहाँ पे आईडी स्मॉल लिया हुआ है, आईडी, अब मैं यहाँ पे कैपिटल में यूज़ करता हूँ इसको, और ब्राउज़र पे जाके देखता हूँ कि इसमें क्या आता है डिफरेंस। तो देख सकते हैं कि मैंने जो फॉन्ट साइज़ प्रॉपर्टी यूज़ की है वो यहाँ पे अप्लाई ही नहीं हो रही है। क्यों? क्योंकि ये केस सेंसिटिव है। क्लासेस एंड आईडी, जो हमने अगर यहाँ पे स्मॉल में आईडी लिया हुआ है तो हमें स्मॉल में ही देना पड़ेगा। उस तरीके से जैसे यहाँ पे डिज़ाइन का डी मैं कैपिटल कर देता हूँ, जैसे क्लास ने हमने कैपिटल लिया है, उसी तरीके से अगर यहाँ पे हमने स्मॉल में यूज़ किया है, तो हम ब्राउज़र पे देख सकते हैं कि यहाँ पे क्लास की प्रॉपर्टी भी केस सेंसिटिव होती है। सो हम इसको वापस से चेंज कर देते हैं स्मॉल में, ब्राउज़र को रिफ्रेश कर लेते हैं। तो ये हमारे क्लास और आईडी के बारे में ही हो गया। सो हमारा जो सेकंड नोट है वो बहुत इंटरेस्टिंग है, और मैं आपको इसको डीपली समझाना चाहूँगा कि ये है क्या। बेसिकली ये एक नेमिंग कन्वेंशन के ऊपर है कि हमें आईडी और क्लासेस के नेम किस तरीके से लिखना है और क्या क्या चीज़ें उसमें अवॉइड करनी है। सो मैं विदाउट एनी टाइम वेस्ट आपको सबलाइम एडिटर पे ले चलता हूँ, और वहाँ पे मैं बताता हूँ कि आईडी और क्लासेस की नेमिंग कन्वेंशन कैसे करनी है। फॉर एग्जांपल हम क्लास नेम इस तरीके से लेते हैं, और मैं इसको यहाँ भी चेंजेस कर देता हूँ, और मैं इसको ब्राउज़र पे जाके देखता हूँ कि हमने जो प्रॉपर्टी दी है वो शो हो रही है कि नहीं। सो ये हमारा एक गलत तरीका है क्लास को इस तरीके से नाम देने का। क्लास नेम इस तरीके से नहीं दे सकते, और क्लास नेम में हमें कभी भी स्टार्टिंग में किसी भी नंबर का यूज़ नहीं करना, जैसे कि ये हो गया। अब मैं इसको एक्सेस करके देखता हूँ, तो ये भी आप देख सकते हैं कि ये भी इस तरीके से भी हम क्लास नेम नहीं दे सकते। और सेम वही चीज़ आईडी के लिए भी है। अगर आईडी में भी हम लोग इस, अगर बाई चांस आईडी को इस तरीके से नाम दे रहे हो और इस तरीके से हम उसको एक्सेस करना चाह रहे हैं, सो ये भी आईडी की प्रॉपर्टी शो नहीं करेगा। इसीलिए मैंने इस नोट को आपको अलग से बताने के लिए रखा है कि आईडी और क्लास का नेम हमेशा या तो एक कैरेक्टर होना चाहिए, और कभी भी वो नंबर से स्टार्ट नहीं होना चाहिए, एंड मस्ट नॉट कंटेन वाइट स्पेस एंड टैब्स एंड एक्सेट्रा। सो तो ये तो हो गया हमारे HTML क्लासेस एंड आईडीज़ के बारे में। अगर आपको इस वीडियो में कुछ भी डाउट हो तो आप हमें कमेंट करके बताएं, और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब करें, एंड ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू शेयर इट। थैंक यू, कीप वॉचिंग आवर चैनल।